नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बाबा के बारे में करने जा रहे हैं, अर्थात साईंनाथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से, वैसे तो उनकी पूजन विधि बताना में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं जैसे करता हूँ और साधारण रूप में आप बाबा को जिस तरह पूज सकते हैं वो विधि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी लोग साईं बाबा की भक्ति करना चाहते हैं या अपने जीवन में किसी भी कारण से परेशान है, उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, उन्हें साईंनाथ की शरण में जाना चाहिए। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस विधि से संक्षिप्त रूप में और भाव जरूरी है, प्रेम भाव से उनकी पूजा करें। देखिए, आपने जीवन के कष्ट धीरे धीरे खुद ही दूर होने लगे। मैंने अपने जीवन में यह खुद महसूस किया है। आपका भाव अच्छा होना चाहिए और बस प्रेम भाव से बाबा के चरणों में आप जो भी अर्पित करते हैं बाबा स्वीकार करते हैं। तो आइए बात करता हूं कि अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे साईंनाथ की पूजा करनी है, आप प्रेम भाव से बाबा को बुलाएं और बिना किसी बहाना के, बिना किसी भी बात को टाला टाली करने के पहले शिरडी जाने का मन में निश्चय कर लें। कोई बोलेंगे कि मेरे पास धन नहीं है। देखिए, समय निकालना आपका काम है, लेकिन यदि किसी के पास धन की समस्या है तो सिर्फ आप मन में निश्चय करें, बाबा खुद ब खुद वहां से आपकी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जब आपके पास व्यवस्था हो, वैसा कोई धन अचानक से आपके पास आए तो ये मत सोचिएगा कि वो आपका है। ये बाबा ने आपको भेजा है वहां बुलाने के लिए, उनकी इच्छा है तभी आपके पास आया है। आप ऐसा करके देखिएगा। आपके साथ जब खुद होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर कीजिएगा। वो पहला धन जब आपके पास आए उसी समय आप शिरडी का टिकट बनवा लें। जैसा भी आए, जैसे भी हैं आप, उस तरह से बना लें। अकेले हो तो अकेले, परिवार के साथ हो सके तो परिवार, बंधु बांधवों के साथ हो सके तो बंधु बांधवों, जैसे भी आप जाना चाह सके। और फिर शिरडी आप जाएं, बाबा के समाधि का दर्शन करें, उनके चरणों में और कुछ नहीं चढ़ाना है, कुछ भी नहीं चढ़ाना है, बस एक लाल पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर दें। गुलाब का वो लाल पुष्प उन्हें अति प्रिय है, वो उनके चरणों में चढ़ा दें। और बाहर में जहां बाबा की स्थल बना हुआ है वहां पे यदि आप नारियल चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। वैसे नारियल आपको प्रसाद स्वरूप भी मिलता है। और मंदिर से उदी लिए हुए बिना, बाबा की विभूति लिए हुए बिना नहीं निकले। विभूति जरूर लें। विभूति वैसे भी वहां पे लोग वितरित करते हैं, पर आपको अगर नहीं मिली है तो लोगों से पूछकर किसी न किसी तरह लें। और बाबा की किसी भी एक आरती में, वैसे तो चारों पहर आरतियां होती हैं, आप चारों पहर में जाएं या किसी सुबह वाली पहर में जाएं तो भी बहुत अच्छा, लेकिन चारों पहर में से किसी भी एक पहर की आरती बाहर से, अंदर से, उनके प्रांगण से, कहीं से भी जरूर उसमें सम्मिलित हो। ऐसा कर कर आपको जितने दिन रहने की वहां इच्छा हो आप उतने दिन रह सकते हैं। नहीं तो कम से कम 1 से 2 दिन अवश्य रहें और उसके बाद उस विभूति को लेके आप अपने घर आ जाएं। और घर आने के पहले बाबा की एक छोटी सी मूर्त और पादुका वहां से अवश्य ले आएं। वहां के जो भी लोग हैं उनसे आप उनकी पूजन के बारे में बताएंगे, वो बता देंगे कि आप उनके वस्त्र भी ले सकते हैं या आप खुद भी अपने घर में लाकर बना सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार एक लेकर आ जाए और अपने पूजन घर पर उन्हें यथाशक्ति, यथासंभव स्थापित करें। ईश्वर के रूप में स्थापित करें या गुरु के रूप में स्थापित करें या अपने घर के मेंबर के रूप में, आप बड़े बुजुर्ग के रूप में स्थापित करें, वो आप पर है। अपनी अपनी इच्छा जैसा भी हो, लेकिन जब भी उनका स्थापना करें उनका सम्मान और आदर भी निरंतर होना चाहिए। जैसे ईश्वर की पूजा हम रोज करते हैं, वैसे उनकी भी पूजा आराधना प्रत्येक दिन होनी चाहिए। ये सबसे पहला काम है। अब दूसरा काम ये है कि आप प्रत्येक दिन यदि हो सके तो बहुत अच्छा, यदि किसी कारण से संभव नहीं हो पा रहा, बहुत बिजी रहते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन बाबा की विशेष पूजा अवश्य करें। उन्हें शुद्ध जल और
दूध से स्नान करावें, उनके वस्त्र पहनाएं और उन्हें पीले फूल, पीले फल और पीली मिष्ठान अवश्य चढ़ाएं। यदि हो सके तो हलवा पूरी का भोग उन्हें लगाएं, उनकी चालीसा पढ़ें और उनकी आरती करें। आपका भाव पूरा प्रेम भाव होना चाहिए। बाबा भाव देखते हैं, बाबा भाव के भूखे हैं और आपका जो उद्देश्य है वो भी सही होना चाहिए। किसी को आघात पहुंचाकर ऐसा कोई उद्देश्य ना रखें, क्योंकि बाबा खुद ब खुद सब देख लेंगे। अब आप उनकी पूजा को निरंतर रूप से इसी प्रकार करते रहें और प्रत्येक दिन घर के निकलने के पहले उनकी जो आपने विभूति लाई थी उसे अपने सर पर लगा कर निकले। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा और उस बदलाव को आप खुद महसूस करेंगे। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपको किसी क्षेत्र में विशेष रूप से कोई मनोकामना हो जो नहीं पूरी हो रही हो, जैसे किसी को संतान प्राप्ति, किसी को विवाह में प्राप्ति में दिक्कत होती है, या किसी में शत्रु बाधा कोई होता है, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए यदि आप विशेष रूप से करना चाहें तो बाबा के 9 गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार का व्रत आप मनोकामना को सिद्ध करने हेतु बाबा के चरणों में प्रणाम करके संकल्प लेते हुए अवश्य प्रारंभ कर सकते हैं। उसकी पुस्तक बाजार में मिलती है, उसी विधि से आपको करना है। हाँ, बाकी फूल फल सामग्री जो है जो मैंने बताई, इस विधि से आप कर सकते हैं। और भी कुछ आपकी इच्छा हो तो वो भी आप अलग से कर सकते हैं। हाँ, बात बस इतनी है कि जब 9वां आपका व्रत का दिन हो अर्थात 9वां बृहस्पतिवार हो तो उस दिन उद्यापन भी अवश्य करें। अर्थात पूजा की संपन्नता, किसी भी पूजा की संपन्नता के दिन हम कोई यज्ञ हवन करते हैं, माँ नवरात्र की पूजा के 9वीं या अष्टमी के दिन या 10वीं के दिन हम लोग हवन करते हैं, उसी प्रकार जब आपका कोई भी बड़ा पूजन संपन्न होता है तो एक उसकी पूर्णावृत्ति अर्थात पूर्ण रूप से संपन्नता और सिद्धि के लिए एक विशेष पूजा की जाती है जिसे हम लोग उद्यापन कहते हैं। वो विधि भी आपको पुस्तक में मिल जाएगी। उस दिन उद्यापन करके अपनी पूजन को संपन्न करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में क्या बदलाव आता है। बस आपके विचार सही होने चाहिए। अगर विचार गलत होंगे तो बाबा का एक कथन ये भी है, भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा। तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए बस इतना ही, बाकी बाबा खुद कृपा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे किसी वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।